बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत उम्मे सलमा कौन थी। तो नाज़रीन इस्लाम, हज़रत उम्मे सलमा की दास्तानी ज़िंदगी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो नाज़रीन इस्लाम, वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। हज़रत उम्मे सलमा हुजूर की बीवी और तमाम मुसलमानों की माँ है। इनका नाम हिंद और कुन्यत उम्मे सलमा है, लेकिन ये अपनी कुन्यत ही के साथ ज़्यादा मशहूर हैं। इनके वालिद का नाम हुज़ैफ़ा या सुहेल और उनकी वालिदा का नाम आतिका बिनते आमिर है। ये पहले अबू सलमा अब्दुल्ला बिन असद से ब्याही गई थी और ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमान होकर पहले हबशा हिजरत को गए, फिर हबशा से मक्का मुकर्रमा चले आए और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का इरादा किया। चुनांचे अबू सलमा ने ऊँट पर कजावा बांधा और बीबी उम्मे सलमा को ऊँट पर सवार कराया और वो अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर ऊँट पर बैठ गई तो एकदम हज़रत उम्मे सलमा के मैके वालों बने मुगैयरा दौड़ पड़े और उन लोगों ने ये कहकर कि हमारे ख़ानदान की लड़की मदीना नहीं जा सकती, हज़रत उम्मे सलमा को ऊँट से उतार लिया। ये देखकर हज़रत उम्मे सलमा के ख़ानदान वालों को तैश आ गया और उन लोगों ने हज़रत उम्मे सलमा की गोद से बच्चे को छीन लिया और ये कहा कि ये बच्चा हमारे ख़ानदान का है, इसलिए हम इस बच्चे को हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। इस तरह बीवी और बच्चा दोनों हज़रत अबू सलमा से जुदा हो गए, मगर हज़रत अबू सलमा ने हिजरत का इरादा नहीं छोड़ा, बल्कि बीवी और बच्चा दोनों खुदा के सुपुर्द करके तन्हा मदीना मुनव्वरा चले गए। हज़रत उम्मे सलमा शोहर और बच्चे की जुदाई पर दिन रात रोया करती थी। उनका ये हाल देखकर उनके एक चचाजाद भाई को रहम आ गया और उसने बनु मुगैयरा को समझाया कि आखिर उस गरीब औरत को तुम लोगों ने उसके शोहर और बच्चे से क्यों जुदा कर रखा है? क्या तुम लोग ये देख नहीं रहे हो कि वो एक पत्थर की चट्टान पर एक हफ्ते से अकेली बैठी हुई बच्चे और शोहर की जुदाई में रोया करती है? आखिर बनु मुगैयरा के लोग उस पर रजामंद हो गए कि उम्मे सलमा अपने बच्चे को लेकर अपने शोहर के पास मदीना चली जाए। फिर हज़रत अबू सलमा के ख़ानदान वालों ने भी बच्चे को हज़रत उम्मे सलमा के सुपुर्द कर दिया और हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा बच्चे को गोद में लेकर हिजरत के इरादे से ऊँट पर सवार हो गई। मगर जब मकाम तनईम में पहुंची तो उस्मान बिन तलहा रास्ते में मिला, जो कि मक्का का जाना माना हुआ एक निहायत ही शरीफ इंसान था। उसने पूछा कि उम्मे सलमा कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर के पास मदीना जा रही हूँ। उसने कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं है? हज़रत उम्मे सलमा ने दर्द भरी आवाज़ में जवाब दिया, मेरे साथ मेरे अल्लाह और मेरे इस बच्चे के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर उस्मान बिन तलहा को शरीफाना जज्बा आ गया और उसने कहा कि खुदा की कसम, मेरे लिए ये ज़ैब नहीं देता कि तुम्हारे जैसी एक शरीफ ज़ादी और एक शरीफ इंसान की बीवी को तन्हा छोड़ दूं। ये कहकर उसने ऊँट की मुहार अपने हाथ में ली और पैदल चलने लगा। हज़रत उम्मे सलमा का बयान है कि खुदा की कसम, मैंने उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा शरीफ अरब किसी को नहीं पाया। जब हम किसी मंजिल पर उतरते तो वो अलग दूर जाकर किसी दरख्त के नीचे सो रहता और मैं अपने ऊँट पर सो रहती। फिर चलने के वक्त वो ऊँट की मुहार हाथ में लेकर पैदल चलने लगता। इसी तरह उसने मुझे कुबा तक पहुंचा दिया और ये कहकर वापस मक्का चला गया, अब तुम चली जाओ, तुम्हारे शोहर इसी गांव में हैं। चुनांचा हज़रत उम्मे सलमा बखैरियत मदीना पहुंच गई। फिर दोनों मियाँ बीवी मदीना में रहने लगे। चंद बच्चे भी हो गए तो हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा बड़ी बेकसी में पड़ गई। आपके शोहर का इंतकाल हो गया। चंद छोटे छोटे बच्चों के साथ बेवगी में ज़िंदगी बसर करना दुश्वार हो गया। उनका ये हाल ज़ार देखकर
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमा लिया और बच्चों को अपनी परवरिश में ले लिया। इस तरह ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आ गईं और तमाम उम्मत की माँ बन गईं। हज़रत बीबी उम्मे सलमा अक्ल फ़हम, इल्म अमल, दयानत व शुजाअत के कमाल का एक बेमिसाल नमूना थी और फ़ुक़हा व हदीस की मालूमात का ये आलम था कि 378 हदीसें उन्हें ज़ुबानी याद थी। मदीना मुनव्वरा में 84 बरस की उम्र पाकर वफ़ात पाई। उनके विसाल के साल में बड़ा इख्तिलाफ है। बाज़ मौर्रिख़ीन ने 53 हिजरी, बाज़ ने 59 हिजरी, बाज़ ने 62 हिजरी लिखा है और बाज़ का कौल है कि उनका इंतकाल 63 हिजरी के बाद हुआ है। उनकी कब्र मुबारक जन्नतुल बक़ी में है। अल्लाहु अकबर। हज़रत बीबी उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी सब्र व इस्तक़ामत, जज्बा ईमानी, जोश इस्लामी, ज़ाहिदाना ज़िंदगी, इल्म व अमल, मेहनत व जफ़ाकशी, अक़्ल व फ़हम का एक ऐसा शाहकारा है जिसकी मिसाल मुश्किल ही से मिल सकेगी। उनके कारनामों और बहादुरी की दास्तानों को तारीख़ इस्लाम के औराक़ में पढ़कर ये कहना पड़ता है कि आसमान बोल, ए ज़मीन बता, क्या तुमने हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा जैसी शेर दिल और पैकरे ईमान औरत को उनसे पहले कभी देखा था? प्यारी माँ और बहनों, हम सब को प्यारे नबी की प्यारी बीवियों की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए।